मैं राजीव कुमार सिंह सेंट्रल पब्लिक स्कूल की तरफ से अपने सभी विद्यार्थियों का क्लास 10 में इस आईटी सब्जेक्ट में आप सभी लोग का मैं स्वागत करता हूँ। आज ये हम लोग का पहला वीडियो होगा जिसमें ऑडियो प्लस वीडियो। अभी तक हम लोग नोट्स और ऑडियो दोनों का कॉम्बिनेशन वाला वीडियो देख रहे थे। अब इसमें हम लोग का फेस भी सामने आ रहा है। जो पढ़ा रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट टीचर आ रहे हैं, उनके भी चेहरा आपके सामने आ रहा है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे द्वारा कही गई बातें आप लोगों को समझ के आएंगी और हम लोग का फीडबैक भी, आप लोग का फीडबैक भी हमारे लिए मायने रखता है। ओके, आप लोग का फीडबैक देना हम लोग का हिम्मत बढ़ाने के तरीके से जैसा होगा कि हम लोग और अच्छी तरह से आप लोग को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो मेरा सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। मेरा सब्जेक्ट क्या है? इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग आईटी के नाम से जानते हैं। इंफॉर्मेशन में सूचना, सूचना में कोई भी टीचर जो आपको समझा रहा है, समझने के बाद अगर उसके बारे में आपके पास कोई डाउट ना बचे, इसका मतलब वो सोचना है, मतलब आप उसके बारे में कंप्लीटली समझ चुके। ओके, तो हम लोग का सब्जेक्ट भी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन मतलब सोचना, टेक्नोलॉजी मतलब तरीका या प्रौद्योगिकी, आप लोग के डेली लाइफ में मतलब वे ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है ना। तो टेक्नोलॉजी मतलब मैं ये भी कह दूंगा कि वे ऑफ कम्युनिकेशन मतलब प्रेजेंटेशन भी। अगर मैं आपके सामने अपना मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा वे ऑफ कम्युनिकेशन आपके साथ किस तरह से मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मेरा लैंग्वेज किस तरीके से जा रहा है, मेरा समझाने का तरीका किस तरीके से है जो आपको समझ में आए, ये भी तो टेक्नोलॉजी है। ओके, और इंफॉर्मेशन मतलब तो पहले ही बता दिया कि अगर मैं कुछ समझा रहा हूँ, चाहे कोई दूसरे सर लोग आपके अपने विषय में आपको समझाने की कोशिश कर रहे, ये भी तो सूचना है, ये भी तो एक प्रकार का इंफॉर्मेशन है। ओके, तो सबसे पहले इन आईटी का मतलब कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो आज के समय में सारी दुनिया, आज के समय में सारी दुनिया या सारे सेक्टर या वर्ल्ड के सारे सेक्टर जितने भी लोग हैं, सब लोग इंटरनेट से कनेक्टेड हो चुके हैं। और ये इंटरनेट चलने का मतलब कि ये इंटरनेट कभी ना किसी एक डिवाइस के थ्रू ही चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग को कंप्यूटर का मीनिंग समझना जरूरी है, क्योंकि हम लोग बाकी सिलेबस तो पूरा करेंगे, परंतु कंप्यूटर का मीनिंग समझना जरूरी है, क्योंकि जो कंप्यूटर हम लोग दिन भर उच्चारण कर रहे हैं, दिन भर उसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर हमें उसका मीनिंग अगर उसका मीनिंग हमारे सामने क्लियर ना हो, तो शायद बाकी सब में कुछ ना कुछ तो कमी रहेगी। ओके, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि COMPUTER। ओके, कंप्यूटर में कुछ ऐसी बातें बोलूंगा जो आपको पहले की क्लास में आपने कभी सुना ही होगा, समझा भी होगा, सुना होगा तो समझा भी होगा। तो मैं आप लोगों को उससे ये मत समझना कि हम लोग ये पिछली क्लास में पढ़े हैं। हम ये शुरू से लेना चाहते क्योंकि हम लोग मतलब शुरू से हम आपको समझाना चाहते ताकि हम लोग का ये फर्स्ट वीडियो है, तो हमें ऐसा लगे कि हमें ऐसा ना एहसास हो कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ से बीच में टॉपिक उठा दिया। बाकी सिलेबस हमें पढ़ना पड़ेगा, परंतु कुछ ऐसा टॉपिक मेरे को पीछे से भी मैं लेना उचित समझूंगा। ओके, तो इसको मैं COMPUTER। ओके, C फॉर कॉमन, कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P for particular, U for used for, अब यहां पर मीनिंग में आएगा
आप लोगों को ध्यान से समझना पड़ेगा। कॉमन मतलब सामान्यतः सब जगह, इसमें कोई पक्षपात वाली बात नहीं। कॉमन मीन सामान्यतः सब जगह, ऑपरेटिंग मतलब संचालित होने वाला, मतलब प्रयोग में, तो मैं प्रयोग नहीं बोलूंगा, मैं इसको संचालित होने वाली मशीन, सभी जगह प्रयोग में आने वाली मशीन। उस मशीन का पर्टिकुलर कोई विशेष काम होगा, विशेष मतलब क्या हो, जो जनरल वे में सबसे थोड़ा अलग। ओके, तो ये पर्टिकुलर मतलब विशेष कार्यों के लिए प्रयोग होता है, ये विशेष कार्यों के लिए प्रयोग होगा। जैसे यूज फॉर का मतलब समझ में आई क्या? टी फॉर ट्रेड, व्यापारिक गतिविधि के लिए भी काम आता है। कंप्यूटर का मतलब ही हो गया कंप्यूट करना, कंप्यूटर का मतलब ही हो गया कंप्यूट करना, कंप्यूट का मतलब हो गया गणना करना। ओके, और ये एक लैटिन वर्ड है। अभी हम लोग इसको यूज करते करते हम लोग की आदत बन चुकी है, परंतु ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है कंप्यूट मतलब गणना करना। ओके, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ट्रेड लिखा, फिर मैं लिख रहा हूं टेक्निकल। टेक्निकल कामों के लिए भी प्रयोग होता है। क्या? एक हवाई जहाज का निर्माण करने वाली कंपनी, हवाई जहाज का निर्माण करने वाली कंपनी, क्या उसका पहले सिर्फ डायग्राम तैयार करता है? डायग्राम तैयार करने के लिए भी कंप्यूटर का ही प्रयोग होता है। डायग्राम तैयार करने के बाद उसको फिजिकल शेप में इंस्टॉल करने के लिए भी उस डायग्राम का प्रयोग होता है। और जब वो एयरक्राफ्ट तैयार हो जाता है तो उसको उड़ाने के लिए भी टेक ऑफ या लैंड टेक ऑन करने के लिए, उड़ने या नीचे लाने के लिए, उड़ाने या नीचे लाने के लिए भी हम लोग कंप्यूटर का ही प्रयोग करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि व्यापार एक नमक बेचने वाले से लेकर के, हवाई जहाज बेचने वाला तक व्यक्ति भी व्यापार कर रहा है। टेक्निकल मकान आर्किटेक्चर हो तो, चाहे एरोप्लेन एयरक्राफ्ट का जो डिजाइन करने वाला हो, वह भी एक टेक्निकल काम ही है। एरोप्लेन को उड़ाना भी एक टेक्निकल काम है। ओके, और ये सारी गतिविधियां तो तब होंगी जब हम लोग शिक्षित होंगे। एजुकेशन, सारी गतिविधियां तब होगी जब हम लोग किसके बारे में, जो भी हम लोग जो मशीन जो डिवाइस यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होगा सब ना। उसके बाद ये आर फॉर रिसर्च। आप एक बात बताइए, वर्ल्ड में कोई ऐसा काम बताइए जो ये चारों से संबंधित हो। तो ये हो गया कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटर का एब्रिविएशन। तो अगर हम लोग सारे सिलेबस मेकअप करेंगे, सारे सिलेबस समझाने की मैं कोशिश जरूर करूंगा। हर टॉपिक को मैं लाइव क्लास हो गया तो मैं सारी टॉपिक को मैं डिटेल करूंगा, बट हमें सबसे पहले इनिशियली हमें इस चीज को समझना जरूरी। ओके, अब अगर मैं इसके आगे बढ़ूं तो कंप्यूटर से हम लोग दो तरीके से काम करते हैं। एक ऑफलाइन मोड, और दूसरा होता है ऑनलाइन मोड। ओके, ऑफलाइन मोड मतलब जितने भी ऑफिस वर्क जहां पर इंटरनेट की आवश्यकता ना हो, जैसे मैं आपको इसमें भी बता देता हूं, जैसे लेटर तैयार करना, एप्लीकेशन तैयार करना, कोई पैराग्राफ तैयार करना, ये भी हो सकता है।
और ये भी हो सकता है कि कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ पीपल काम करते हो तो उनका सैलरी स्लिप भी तैयार किया जाता है। लेटर एप्लीकेशन तो हो गया, टेक्सचुअल मतलब काम हो गया, वर्ड प्रोसेसिंग का काम हो गया, तो हमें न्यूमेरिकल काम भी तो करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हमें, जैसे कि मैं यहाँ पर सैलरी स्लिप बना रहा हूँ, सैलरी स्लिप या किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल काम करना हो, न्यूमेरिकल वर्क भी करना पड़ता है। ओके, फिर हमें कहीं प्रेजेंटेशन मोड भी करना पड़ता है। मालूम है किसी ऑर्गेनाइजेशन का के अंदर मैं काम करता हूं, तो मेरे को अपने ऑर्गेनाइजेशन का क्वार्टरली मेरा क्या परफॉर्मेंस हुआ, अप हुआ या डाउन हुआ, उसको अगर हमें उसके पूरे डिटेल्स को हमें कहीं और रिप्रेजेंट करना पड़े तो हमें प्रेजेंटेशन भी करना पड़ता है। आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ। क्या एलआईसी के अंदर जितने भी एलआईसी के प्रोडक्ट होते हैं, यह भी जो अपने क्या कहते हैं एजेंट को अगर ट्रेनिंग देता है तो एक किसी न किसी प्रेजेंटेशन को शो करने के बाद ही उसको समझाता है। तो प्रेजेंटेशन बहुत तरीके से काम आता है। ओके, तो अगर ये मैं अभी सारा ऑफलाइन मोड की बात बता रहा हूं, तो ये प्रेजेंटेशन काम भी करना पड़ गया। प्रेजेंटेशन वर्क भी करना पड़ता है। ये हम कहीं बड़े बड़े बैनर देखते हैं, कहीं हमें शहरों में बड़े बड़े बैनर भी देखते हैं, कहीं किसी संस्था के बारे में या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उसकी भी संस्था बतलाता है, हम लोग उसकी तरफ अट्रैक्टिव होते हैं। प्रेजेंटेशन वही हो गया जिसकी तरफ कोई प्रेजेंटेशन का तभी सही अर्थ होगा जब उसकी तरफ पब्लिक अट्रैक्ट हो। प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है अट्रैक्ट। ओके, तो ये मैं अभी सारे ऑफलाइन की बात बोल रहा हूं। फिर डाटा शीट, क्या डाटा शीट तैयार करो। डाटा शीट का मतलब हो गया, हम लोग बैंक में जाते हैं, एलआईसी में अपने इंश्योरेंस ओपन कराते हैं, बैंक में जाते हैं तो बैंक में भी जितने भी बैंक के कस्टमर होते हैं वो सारे लोग क्या करते हैं, अपने अकाउंट ओपन कराते हैं। सबके अकाउंट ओपन करने का तरीका एक, सबके अकाउंट के अंदर डिटेल्स भरने का तरीका एक, नाम बदल सकता है, एड्रेस बदल सकता है, परंतु तरीका नहीं बदलेगा। स्कूल में जाते हैं हम लोग एडमिशन कराते किसी स्कूल में, तो भी हम लोग जो फॉर्म भरते हैं उसका भी तरीका एक है। क्या रेलवे में रिजर्वेशन कराने जाते हैं उसका भी तरीका एक है। नाम बदल सकता है, एड्रेस बदल सकता है, डेट ऑफ बर्थ बदल सकता है, परंतु डेट ऑफ बर्थ जो क्राइटेरिया है, जो नेम क्राइटेरिया है, फादर्स नेम क्राइटेरिया है, जो एड्रेस क्राइटेरिया है, वो नहीं बदलेगा। ओके, तो जहां पर मैं डाटा शीट का मतलब बताता हूं कि जहां पर नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन टेबुलर फॉर्म में सिस्टमैटिक तरीके से रखा जाए, स्टोर किया जाए, तो हम लोग डाटा शीट कहते हैं। और मैं आपको डेली लाइफ का मैं एग्जांपल बता देता हूं। स्कूल का अटेंडेंस रजिस्टर, स्कूल का अटेंडेंस रजिस्टर भी प्रत्येक स्टूडेंट का अकॉर्डिंग टू रोल नंबर विथ देयर नेम, नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन और नंबर ऑफ एब्सेंट मोड, सब कुछ उस अटेंडेंस रजिस्टर में दिख रहा है। ये भी एक प्रकार का डाटा। ओके, तो ये जितने भी मैंने बात बोला, इन सबको काम करने के लिए, इन सभी प्रकार के कामों को करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता अभी तक नहीं है। कब तक? जब तक मैं जब तक इस इंफॉर्मेशन को किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भेजना ना चाहूं। ओके, तो कहने का अर्थ ये है कि ये हो गया हमारा ऑफलाइन मोड। इस ऑफलाइन मोड को भी मैं आपको डिटेल्स तरीके से समझाने की कोशिश जरूर करूंगा। और जैसे मैं आपको ऑनलाइन के बारे में बतला दे रहा हूं, और ऑनलाइन के बारे में कि ऑनलाइन इसमें इंटरनेट का प्रयोग होता
होता है। ऑनलाइन का मतलब इंटरनेट का प्रयोग होता है। ओके, इंटरनेट का मतलब इंटरनेट मतलब इसको हम लोग कहते हैं वेब। वेब के नाम से भी जानते हैं। वेब का मतलब क्या हुआ? कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ नेटवर्किंग सिस्टम। वेब मीन्स combination of different types of network, नेटवर्क। अगर मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में बात बोलूं तो नेटवर्क के बारे में बात बोलूं तो लैन, सॉरी ये भी लैन भी नहीं, शुरुआत में पैन, पर्सनल एरिया ऑफ नेटवर्क। उसके बाद आता है लैन, लोकल एरिया ऑफ नेटवर्क। उसके बाद है मैन, और उसके बाद आता है वाइड एरिया ऑफ नेटवर्क। तो एक बात बताओ, पैन मतलब पर्सनल एरिया ऑफ नेटवर्क प्लस लोकल एरिया ऑफ नेटवर्क प्लस मेट्रोपॉलिटन एरिया ऑफ नेटवर्क प्लस वाइड एरिया ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड वेब और इंटरनेट। ओके, मतलब ये जो बोला हूं वेब, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क like personal area network, local area network, metropolitan area network, wide area of network is called web or internet. Okay, and इसको हम और भी दूसरे भाषा में कह सकते हैं इंटरनेट इन अदर लैंग्वेज, इंटरनेट is network of बात समझ, वर्ड पे ध्यान देना पड़ेगा, वर्ड पे जोर देना पड़ेगा। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, ओके, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ये मीनिंग निकालने के लिए। तो बात अभी हमारी क्लास में ये बात समझ में आया कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर का एब्रिविएशन क्या होता है, कंप्यूटर में कितने प्रकार के मोड्स में काम किया जाता है। तो एक ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में। ऑफलाइन मोड में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन मोड में तो किसी भी ऑफिस में जब लेटर, एप्लीकेशन या पैराग्राफ ड्राफ्ट करते हो, ड्राफ्ट ध्यान देना शब्द पे जोर है, ड्राफ्ट करते हो, या किसी ऑर्गेनाइजेशंस में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो काम करते हैं उनका जो हम सैलरी शीट तैयार करते हैं, मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म में या टेक्सचुअल फॉर्म में, तो सैलरी शीट वह भी हम किसी ऑफलाइन मोड में ही तैयार करते हैं। अगर हम लोग कहीं प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, प्रेजेंटेशन मतलब वे ऑफ कम्युनिकेशन विद द ऑडियंस, तो ये भी हमारा क्या होता है, ऑफलाइन मोड में ही तैयार होता है। जब मैं इसको ग्लोबली फॉर्मेट में, तो ग्लोबली वे में जब तक मैं इसको पब्लिश नहीं करूंगा तब तक मेरे को इंटरनेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, और डाटा शीट, मतलब कि डाटाबेस का मतलब ये हो गया कि जहां पे नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन को हम लोग टेबुलर वे में ऑर्गेनाइज करके रखते हैं सिस्टमैटिक तरीके से, उसको हम लोग कहते हैं डाटाबेस।
ओके, अगर हम लोग अटेंडेंस शीट बनाते हैं, ये भी हमारा डाटाबेस ही है। अगर अटेंडेंस बनाते हैं तो भी हमारा डाटाबेस ही है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस पहली वीडियो में आपको समझ में आया होगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी डिटेल्स लेकर उपस्थित होऊंगा। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो हम लोग ऑनलाइन बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग मैं नेटवर्किंग का मीनिंग समझाऊंगा, नेटवर्किंग कितने प्रकार के होते हैं, नेटवर्किंग करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स की जरूरत होती है, किन किन वायरों की जरूरत पड़ती है। आखिर आजकल हम लोग बोलते हैं 4G 5G ऑप्टिकल फाइबर, इसके बारे में भी जिक्र करेंगे, विस्तृत तरीके से जिक्र करेंगे। ओके, और फिर उसके बाद में आऊंगा इंटरनेट पर। तो मैं कोशिश करूंगा आपको बेहतर से बेहतर तरीके से क्लास देने के लिए। उम्मीद करता हूं कि मेरी द्वारा कही गई बातें आपको समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू।